आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं HDFC के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि HDFC के क्वार्टर वन का रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है और इसका रिजल्ट कैसा रहा है आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिजल्ट में टोटल इनकम को देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है 30 जून 2022, यहाँ पर है 31 मार्च 2022 और यह है 30 जून 2021। यहाँ पर आप रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको टोटल इनकम सोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे इनकम सोर्स हैं। यहाँ पर जब आप इसका टोटल निकालेंगे तो टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिलेगा 13,248 करोड़। ये सारा का सारा डेटा करोड़ में है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ पर पिछले क्वार्टर में था 12,308 करोड़ और पिछले साल था ये 11,663 करोड़। तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम अच्छी है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनकम ठीक ठाक है। अब इनकम के साथ साथ आपको एक्सपेंस भी देखना जरूरी है। जब हम इनकम की बात कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा आता है एक्सपेंस का। तो आइए एक बार एक्सपेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इनकम के बहुत सारे सोर्सेस थे तो एक्सपेंस भी कई जगह पर होता है कंपनी का। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक्सपेंस देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलम है एक्सपेंस के, लेकिन टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो 8,659 करोड़ मान लीजिए टोटल, क्योंकि ये 8,658.91 है तो इसको टोटल मान लीजिए 8,659 करोड़। और पिछले क्वार्टर में था ये 7,686 करोड़ और उससे पहले एक साल पहले था ये 7,758 करोड़ के आसपास का। तो ये टोटल एक्सपेंस है। अब यहां पर आपने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे एक्सपेंस भी बढ़ा। हम हमेशा आपको कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कई बार एक्सपेंस बढ़ जाता है वैसे ही, लेकिन कई बार एक्सपेंस कम भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा वो नहीं है कि एक्सपेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कई बार बढ़ता है, कई बार कंपनी एक्सपेंस को काबू में करती है और एक्सपेंस काफी कट कर देती है। अब यहां पर आपको उसके बाद देखने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कॉलम देखने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि टोटल आपको जो भी टैक्सेस बनेंगे वो तो देने ही पड़ेंगे, वो खर्चे में ही जाएगा। तो टोटल आपने क्या टैक्स पे किया है आप उसे यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टोटल इनकम की, क्योंकि देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वही आपको देखना है। और जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है 3,669 करोड़ के आसपास का आपने प्रॉफिट इस क्वार्टर में बनाया है। पिछले क्वार्टर में आपने बनाया था 3,700 करोड़ का और उससे पहले आपने बनाया था 3,000 करोड़ का। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3,668 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और हम एनबीएफसी को यहां पर स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर ईयरली बेसिस पे ही इसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि कंपनी का ईपीएस कैसा है, क्योंकि ईपीएस भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और आपको वो देखना बेहद जरूरी है। तो आइए एक बार ईपीएस को देख लेते हैं। जब हम इसका ईपीएस देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है 20.22 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 20.43 और पिछले साल था ये 16.63। अच्छा, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि भाई कंपनी का एसेट क्वालिटी कैसा है। ये हम लोगों को जानना जरूरी है जब हम किसी एनबीएफसी या किसी बैंक के रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। और यहां पर साथ ही साथ हम लोग इसके पूरे हाइलाइट्स को भी जान लेते हैं कि रिजल्ट ओवरऑल कैसा रहा अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें। तो आइए यहां पर इसके हाइलाइट्स को एक बार जान लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 22% का ग्रोथ देखने को मिला है पैट में, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और इसने रिपोर्ट किया है 3,669 करोड़ का प्रॉफिट। 66% की ग्रोथ देखने को मिली है इंडिविजुअल डिस्बर्समेंट्स में और 28% की ग्रोथ देखने को मिली है इंडिविजुअल लोन्स में। यहां पर देखें तो हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ है इंडिविजुअल लोन्स में और एसेट क्वालिटी में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे हमने बताया कि एसेट क्वालिटी का देखना आपको जरूरी है, एनपीए जीएनपीए का, तो एसेट क्वालिटी में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। वहीं जो लोअर क्रेडिट कॉस्ट इन्हें देखना पड़ा है और साथ ही साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी ठीक ठाक यहां पर देखने को मिला है। तो ये एक हाइलाइट्स थे इस रिजल्ट्स के जो आप लोगों ने यहां पर देखे। अब इसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ की पैरामीटर्स की, कि भाई कंपनी का की पैरामीटर कैसा है। लेकिन उससे पहले जैसा हमने आपको क्या नाम है कि थंबनेल पे बताया कि मार्केट को इसका रिजल्ट पसंद नहीं आया। इसका रिजल्ट पसंद कैसे नहीं आया आइए जरा जानते हैं। देखिए, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट ये सोच के चल रहा था कि एचडीएफसी रिपोर्ट करेगा तकरीबन 3,902 करोड़ का प्रॉफिट। समझ रहे हैं, 3,902 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन यहां पर इसने रिपोर्ट कितना किया, इसने रिपोर्ट किया 3,600
3,669 करोड़ का प्रॉफिट, है ना। तो मार्केट के अनुमान से कम रिपोर्ट किया है प्रॉफिट कंपनी ने। अब यहां पर एक चीज और समझकर चलिए, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस हम सोचते हैं कि बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ता नहीं, स्टॉक का प्राइस घट जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है कंपनी? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार मार्केट को ये लगता है कि ये कंपनी जो है प्रॉफिट ज्यादा रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन वहां पर कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट यहीं तक रिपोर्ट कर पाती है। मतलब ये जो लेवल है इसका, जो मार्केट ने माना था, यहां तक कंपनी पहुंच नहीं पाती। जब यहां तक कंपनी पहुंच नहीं पाती तो उसकी वजह से ये लगता है कि भाई कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आया, तो स्टॉक वहां से क्या होता है, उसका भाव गिरना चालू हो जाता है। इसीलिए आप कई बार नोटिस करते हैं कि रिजल्ट आपको लगता है कि बहुत अच्छा आया है, लेकिन भाव स्टॉक का गिर जाता है। कई बार देखते हैं कि यार रिजल्ट मतलब खराब है, लेकिन भाव बड़ी रॉकेट की तरह भाग जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार मार्केट ही मानकर चलता है कि इस कंपनी का अब की बार मुनाफा जो है, मान लीजिए 100 करोड़ होगा, और कंपनी ने वहां पर दिखा दिया मुनाफा 110 करोड़ या मान लीजिए 150 करोड़, तो कंपनी ने प्रॉफिट मार्केट के अनुमान से ज्यादा दिखा दिया, तो स्टॉक का भाव भाग जाएगा। और अगर मार्केट के अनुमान से स्टॉक ने कम भाव दिखाया तो स्टॉक का प्राइस कई बार गिर जाता है। लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही देखने को मिलता है। आइए अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि इसकी कुछ की पैरामीटर जो हमने बताया कि वो क्या है। तो सबसे पहले इसके की पैरामीटर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफी बड़ा है और 4,28,632 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 19 है, इंडस्ट्री का पी 24 है, तो आपको देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक का पी जो है वो काफी कम है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहां पर करंट भाव चल रहा है 2,362 और ये स्टॉक का बुक वैल्यू है 990 का। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, 1.27% का डिविडेंड यील्ड है और इसका आरओसी है 8.60% और आरओई है 13.4%। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको एफआईआई के पास नजर आएगा 7.8%, क्योंकि इसमें प्रमोटर जो है फाइनेंशियल्स हैं सारे के सारे। तो दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा पब्लिक होल्डिंग 11.1% और डीआईआई की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी 21.0%। एफआईआई ने थोड़ी सी यहां पर बिकवाली करी है और डीआईआई ने यहां पर थोड़ी सी खरीदारी करी है। यहां पर ओवरऑल आप लोगों ने ये देख लिया की पैरामीटर्स। अब यहां पर आप अंदाजा लगाकर बता सकते हैं कि कंपनी कैसी है। अगर हम लोग यहां पर ये देखने की कोशिश करें कि कंपनी ने पिछले टाइम पर क्या रिकॉर्ड किया है प्रॉफिट, तो यहां पर 5 दिनों में देख सकते हैं कंपनी ने 3.5% से ज्यादा मुनाफा रिपोर्ट किया है। एक महीने की ग्राफ में कंपनी 8-8.5% से ज्यादा तेज है। वहीं 6 महीने में कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिलती है। ईयर टू डेट भी कंपनी में 10% से ज्यादा की गिरावट है। एक साल में कंपनी ने आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 5 सालों में कंपनी ने 36% का रिटर्न दिया है। वहीं मैक्सिमम लेवल पर अगर आप देखें तो कंपनी ने आपको 10,641% से ज्यादा का रिटर्न निकालकर यहां पर दिया है। ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो ग्रुप काफी स्ट्रांग है। अब जो इसकी मर्जर की बात चल रही है, जब ये मर्जर हो जाएगा तो यकीन मानिए जब एचडीएफसी बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा तो ये वर्ल्ड क्लास बैंक बन जाएगा और ये दुनिया के सबसे 10 बड़े कैपिटल वाले बैंकों में से एक बैंक बन जाएगा। अब देखिए बाकी की डिटेल्स तो खैर बात चर्चा करेंगे बाद में कि मर्जर के बाद क्या होगा, लेकिन अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा लगा। नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।